नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल टॉपिक को कवर करेंगे। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपके सामने हैं। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो आपके भी एग्जाम होंगे उनमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आराम से उनको कवर कर पाएंगे। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपली जो है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स में आपको बताना है कि इनमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस में यानी कि इकाई के अंक में यदि क्या हो, अगर 2 हो, 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो, 2, 3, 7, 8 यदि इकाई के स्थान पर हो तो वो संख्या जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो अभी इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 वंस प्लेस में है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पर 5 है और 6 2 5 हम जानते भी हैं ये 25 का स्क्वायर होता है। इसीलिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, जो भी ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। तो ये संख्या जो है एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस समय हमको देखना है जीरोस को। पहली संख्या तो वैसे भी कट हो जाती है क्योंकि इसके इकाई के अंक में 7 है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हमको शून्यों की संख्या गिननी है। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। शून्यों की संख्या यदि सम संख्या नहीं होती यानी कि 2 के गुणन में नहीं होती है तो वे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 जीरो है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 जीरो है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जबकि यहाँ पे 2 जीरो है और 36 है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो गया और जीरो यानी कि ये 60 का वर्ग हो गया 3600। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया 3600। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें ना तो 2 वंस प्लेस में है, नहीं 3 है, नहीं 7 है, नहीं 8 है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंपली हमको कुछ जो स्क्वायर्स हैं वो याद भी होने चाहिए। तो जैसे कि ये 121 है तो ये 11 का स्क्वायर होता है, 625 है यह 25 का स्क्वायर होता है, और ये 169 है ये 13 का स्क्वायर होता है, जबकि 1296 ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 56 स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है। सिंपली इसके लिए ट्रिक होती है कि आपको सिर्फ अगर क्रमागत हैं, यानी कि यहाँ पर 56 है, यहाँ पे 55 है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो सिंपली हम इन संख्याओं को जोड़ करके इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, तो 111 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझे? हम इस तरह के और भी क्वेश्चन को देखें, जैसे कि माना 22 का स्क्वायर है और माना 21 का स्क्वायर है और ये क्रमागत संख्या है 21 और 22। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 22 धन 21 कितना हो गया? 2 और 1 3, 2 और 2 4, 43 इसका आंसर होगा। तो इस तरह के यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बहुत लंबा इसको स्क्वायर नहीं करना है, इसको स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्टली आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके भी इसका आंसर जल्दी तुरंत निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जबकि यहाँ पर कोई क्रमागत संख्या नहीं दे रखी है? तो इसमें सिंपली आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि आपने ये फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि आपको इन अंकों को क्या करना होता है, 65 प्लस 60 इसको एक बार जोड़ना होता है और इसको एक बार घटाना होता है। इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया और जो आएगा उसको गुणा कर दिया। तो जोड़ देते हैं, 5 का हो गया 5, 6 और 6 हो गया 12, गुणा हो जाएगा 65 माइनस 60 भी हो जाएगा 5 और यहाँ पर इनको गुणा कर देंगे तो 125 पंजे, तो ये हो जाएगा 625। तो इसका आंसर हो जाएगा 625। अगला प्रश्न है वैल्यू ऑफ 75 का स्क्वायर।
तो इस तरह की संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 होता है, बहुत ही आसान ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि हम लंबे से इसको निकालना चाहें तो बहुत समय कंज्यूमिंग होता है, 75 को 75 से गुणा करेंगे और उसके बाद इसका आंसर आएगा। लेकिन अब हमको इतना लंबा ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाना है, बल्कि इसको शॉर्टली सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या होगा, जिसके भी अंत में 5 होगा उसका स्क्वायर निकालना होगा, तो उसके आंसर में पीछे 25 आएगा ही आएगा। और उसके आगे क्या है, उसके आगे है 7, तो 7 को आपको 8 से गुणा करना है। जो 7 के बाद जो अगली संख्या है 8 है, उससे गुणा कर दीजिए। तो 8 सतह कितना होता है 56, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 56 और 25। अगर ऐसी कोई और संख्याएं हैं जिनके अंत में 5 हैं तो आप आराम से उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में हो गया 25 और 8 के बाद आता है 9, 9 8 72। तो देखिए सेकंड्स में ही इसका आंसर तुरंत निकल जाता है। अगर एक और एग्जांपल है 45 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर 5 पंजे 25 हो गया और 4 पंजे 20। तो बहुत ही आसान तरीके से मौखिक रूप से भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ 102 का स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 102 102 का स्क्वायर करना है। तो इसको सिंपली आप तोड़ेंगे 100 धन 2 के स्क्वायर में, और जब इसको आप खोलते हैं तो ये सिंपली हो जाता है 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 4 0, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2ab, यानी कि फॉर्मूला लगा हमारे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 10 दूने 20 और दूने 40, इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 44001। ये जो है इसका स्क्वायर आ गया है 102 का स्क्वायर। अब अगला जो हमारे पास है ये है वैल्यू ऑफ 1111 का स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमको इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जबकि इसके लिए आसान सी ट्रिक ये होती है कि जितने ये अंक हैं 1 2 3 4 5, उतनी बार हमको काउंटिंग लिखनी पड़ती है 1 2 3 4 और 5, और इसी के उल्टे हमको लिख देंगे 5 से 4 3 2 और 1। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, माना जो भी संख्याओं में 111 होता है उनके स्क्वायर कैसे निकलते हैं, तो सिंपली अगर हम 11 की स्क्वायर की बात करें तो 11 का स्क्वायर होता है 1 और 2, 2 अंक हैं क्योंकि 1 और 2, तो 1 और 2 और 1 और 1। ऐसे अगर हम 1 1 1 के स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट के। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित, हम जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको और भी क्वेश्चंस को समझाएंगे जो इस टॉपिक से आते हैं। यदि आपके पास भी कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।